हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे नाम से ही पता है कि पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट मतलब पीछे में पहले कुछ गलतियां हुई हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उसी को पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हमको करना है। इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में और पार्टनरशिप में हम लोगों को बार बार एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, जिसको मैं यहाँ पर इन ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। ये क्या है कि दो आइटम्स होते हैं, एक डेबिट आइटम होता है और एक क्रेडिट आइटम होता है। हमने क्या किया है कि सारे आइटम को, अकाउंट के जितने भी आइटम हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक डेबिट आइटम, डेबिट आइटम में क्या हो गया, डेटर्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस एंड ड्राइंग्स। और ये डेबिट आइटम जो होता है वो एवरी डेबिट करने से क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, और जब उसको क्रेडिट किया जाता है तो वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब हमको ये दिमाग में रखना है कि जो डेबिट आइटम है उसको जब भी डेबिट किया जाएगा उसका बैलेंस बढ़ेगा, और जब भी उसको क्रेडिट किया जाएगा उसका बैलेंस घटेगा। उसी तरह दूसरा आइटम है जिसको हम लोग क्रेडिट आइटम बोलते हैं। इसमें क्रेडिटर है, लायबिलिटीज है, इनकम है, प्रॉफिट है और कैपिटल है। तो इसको जब भी हम क्रेडिट करते हैं, विथ एवरी क्रेडिट इसका बैलेंस इंक्रीज होगा और विथ एवरी डेबिट इसका बैलेंस डिक्रीज होगा। तो क्रेडिट आइटम जो है वो क्रेडिट करने से बढ़ता है इसका बैलेंस, और डेबिट करने से इसका बैलेंस घटता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम आसानी से काम होगी। जैसे कि कैपिटल है या प्रॉफिट है या लायबिलिटी है, ये सब क्रेडिट करने से बढ़ेगा और डेबिट करने से इसका बैलेंस घटता है। तो याद रखिएगा, डेबिट जो है डी से स्टार्ट होता है इसलिए वो डेबिट से बढ़ता है, और क्रेडिट सी से स्टार्ट होता है वो सी से बढ़ता है। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग सबको ही जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जब नेट प्रॉफिट निकल जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा, उसके बाद एक पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, और वहां पर इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर के बीच में अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो अप्रोप्रिएशन होता है। तो अप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम होते हैं, कभी कभी गलती से क्या होता है कि कुछ आइटम छूट जाते हैं, तो उन्हीं सब आइटम को हम लोगों को एडजस्ट करना है। तो अब हम लोग देखते हैं वो आइटम्स क्या है और ये क्या चीज है। इन पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली फॉलोइंग अप्रोप्रिएशंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या क्या है वो, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी टू पार्टनर दिया जाता है, कमीशन दी जाती है पार्टनर को, बोनस दिया जाता है, या और कोई दूसरा रेमुनरेशन दिया जाता है। तो फर्म ऑल्सो कलेक्ट्स इंटरेस्ट। इसी तरह जैसे फर्म पार्टनर को देती है उसी तरह फर्म कलेक्ट्स भी करती है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, गलती से हो या अनजाने में हो, तो यहां पर क्या हो गया, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इट इज डिस्क्लोज। ये नोटिस किया गया या डिस्क्लोज हुआ कि सम आइटम्स देयर आर सम ओमिशन एंड एरर्स इन अकाउंट बुक्स। तो अकाउंट बुक में क्या हो गया, हम लोग अकाउंट्स बुक में कुछ आइटम छूट गया है, उसी आइटम को हमने अब एडजस्ट करना है और उसको हमने पूरा का पूरा ठीक करना है। अब यहां पर हमको देखना है कि वो जो गलती हो चुकी है उसको कैसे ठीक किया जाए। उसको ठीक करने के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि दीज एरर्स एंड ओमिशंस में बी रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। तो ये कैपिटल अकाउंट हो भी सकता है और कभी कभी ये करंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब तो कैपिटल अकाउंट होगा, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है तो इस जगह आपने करंट अकाउंट के द्वारा सारा एडजस्टमेंट करना होगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो पहला है कि बाई पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी जिसमें सारी जो गलतियां हुई हैं, सारा जो ओमिशन हुआ है, उन सब को रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। और एक दूसरा तरीका है बाई पासिंग एडजस्टिंग एंट्री सेपरेटली। इंडिविजुअल अगर सैलरी देना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो इंडिविजुअली एक एक मिस्टेक को हम लोग करेक्ट करेंगे।
वो कैसे करेंगे, इसी चीज को हमने देखना है। तो सबसे पहले सिंगल मिस्टेक व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, इसमें आपको सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। एक कॉलम होगा, पहला जो पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा, दूसरा होगा जो भी पार्टनर है ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी होगा, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसा भी क्वेश्चन में होगा उस तरह आपने बनाना है। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। अभी आपको बताया था कि पार्टनर को जब भी डेबिट किया जाएगा तो उसका बैलेंस घटेगा, वो माइनस होगा, और जब भी उसको क्रेडिट किया जाएगा उसका बैलेंस बढ़ेगा। उसी तरह बी के साथ भी होगा, जब उसको डेबिट किया जाएगा उसका बैलेंस घटेगा और जब उसको क्रेडिट किया जाएगा उसका बैलेंस बढ़ेगा। तो जब भी पार्टनर को कोई बेनिफिट होता है तो वो फर्म के लिए खर्चा होगा। यहाँ पर एक्चुअल में ये पीएल एप्रोप्रिएशन ही है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का ही रूप हम लोग होगा जिसको फर्म के नाम से हम देख रहे हैं। जब भी पार्टनर की इनकम होगी तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से उसको डेबिट करना है। और जब भी पार्टनर के लिए वो खर्चा होगा तो फर्म के लिए वो इनकम होगा। तो इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे और एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये एक टेबल है जिसको एडजस्टमेंट टेबल कहते हैं। पहला पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा, फिर पार्टनर ए, पार्टनर बी, एक्स वाई जेड जो आपके क्वेश्चन में रहेगा उस तरह आपने देना है। और इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक डेबिट और क्रेडिट। जब भी पार्टनर को हम डेबिट करेंगे उसके कैपिटल या करंट का बैलेंस घट जाएगा, जब भी उसको क्रेडिट करेंगे तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। पार्टनर को जब हम लोग डेबिट करते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट हमको पार्टनरशिप फर्म में दिखाना होगा, ये फर्म के लिए इनकम होगी, और जब यहां पर क्रेडिट होगा तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। आइए अब हम लोग सारे चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि क्या रहने से हमको क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है। ए बी सी तीन पार्टनर हैं और विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 22, और देयर कैपिटल वेयर, उस दिन उनकी कैपिटल भी दी हुई है। ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है और सी की कैपिटल 1 लाख है। और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, ये प्रोविजंस है, पार्टनरशिप में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि ये सारे अप्रोप्रिएशन हमने प्रॉफिट से करने हैं। पहला क्या है, सैलरी टू ए को सैलरी दी जाएगी 1500 रुपया पर मंथ, बी को कमीशन देना है 12,000 रुपया, ये कमीशन टू बी ₹12,000, कहीं कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब फॉर द ईयर, ये हम लोग उसको फॉर द ईयर 12,000 रुपया उस साल कमीशन के रूप में हमको बी को देना होगा। फिर बोल रहा है कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अगर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट हुआ है, बाद में उसने कोई एडिशनल कैपिटल लाई है या कोई परमानेंट ड्राइंग किया है, तो उसके हिसाब से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट किया जाता है, जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले वीडियो में पूरा का पूरा दिखाया गया है। आप उस वीडियो को पूरी तरह फिर से एक बार देख सकते हैं, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, हमारा 31 मार्च को ईयर एंड हुआ है। अब प्रॉफिट कितनी हुई है, 1,80,000, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजन। यही बात होती है कि वो जो प्रॉफिट हुई थी 1,80,000 की जो प्रॉफिट है वो पार्टनर लोगों के बीच में ए, बी और सी में उनके पीएल रेशियो में बांट दिया गया है, और अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक ये कंसीडर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, उसने उस चीज को कंसिडरेशन में लेना भूल गया। अब क्या हो गया है कि उसको जब बांट दिया गया है, अब पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग। अब आपको इसी चीज को ठीक करके दिखाना है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन पर भी नजर रखेंगे, कहां क्या हो रहा है और किस तरह हमने उसको एडजस्ट करना है। अब हम सेकंड पार्ट में चले आए। सेकंड पार्ट में आपको बताया गया था कि एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा, तो ये एडजस्टमेंट टेबल हम बना लिए। सबसे पहले का कॉलम हमारा पार्टिकुलर्स का हो गया, फिर पार्टनर ए का एक टेबल कॉलम
एक कॉलम बी का, एक कॉलम सी का और एक कॉलम फर्म का। जब पार्टनर के कॉलम में हम डेबिट करते हैं, इसका मतलब उसका बैलेंस हमारा कम हो रहा है, और जब पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं उसका बैलेंस बढ़ रहा है। और ठीक इसका रिवर्स होता है, अगर पार्टनर को डेबिट किया जाएगा तो फर्म के लिए वो मैटर ऑफ इनकम होगा, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जब पार्टनर को हम लोग क्रेडिट करेंगे तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का एक्सपेंस आएगा और ये हम लोगों की फर्म के लिए इनकम आएगी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉफिट थी 1,80,000 की, 1,80,000 की जो प्रॉफिट थी, क्वेश्चन में देखिए साफ बोला हुआ था। क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि 1,80,000 रुपए की जो प्रॉफिट थी, इस प्रॉफिट को विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हमने बांट दिया था, तो वो गलत बांटे थे। अब हम पार्टनर से ये चीज वापस ले लेंगे, और जब हम वापस लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी। इसलिए यहां सबसे पहला आइटम हम बता रहे हैं कि टेकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, टेकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब पार्टनर को 1,80,000 जो हमने बांट दिया था वो पार्टनर से वापस ले रहे हैं, और पार्टनर को जब डेबिट करेंगे तो उसका बैलेंस घटेगा। तो 1,80,000 को हमने 3:2:1 उस रेशियो में बांटा था। अब उसको उसी रेशियो में हम लोग वापस लेंगे। जब वापस ले रहे हैं तो देखिए ए का हिस्सा कितना था, 1,80,000 था, उसको हम 3/6 उसके रेशियो से, तो ये हम लोग का 90,000 आ गया ए का। उसी तरह जब बी का निकालेंगे तो उसका 1,80,000 इंटू 2/6 ये हो जाएगा 60,000। और सी का जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसका आ जाएगा आपका 30,000। उसी तरह वर्किंग करोगे तो 90, 60 और 30 ये पैसा हमने पार्टनर से वापस लेना है। जब उससे वापस लेना है तो हम लोग पार्टनर ए को उतने अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं। देखिए 90,000 से उसको डेबिट किया, 60,000 से बी को डेबिट किया, 30,000 से सी को डेबिट किया। जब हम लोग पार्टनर को डेबिट करते हैं तो उसका टोटल जो होगा फर्म के क्रेडिट साइड में 1,80,000 हमारा आ गया। अब क्या क्या देना छूटा था उसको आप गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में वहां बोला गया था सैलरी टू पार्टनर, तो ए को 1,500 रुपया पर महीना देना था 12 महीना। जब पार्टनर को हमने सैलरी देना है तो उसके कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो सबसे पहले आपको मैंने सुपर गोल्डन में बताया था कैपिटल लायबिलिटी है और वो क्रेडिट आइटम है। क्रेडिट आइटम क्रेडिट करने से बढ़ता है, इसलिए हम लोग उस पार्टनर को 18,000 रुपया क्रेडिट कर रहे हैं। और जब पार्टनर को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं तो पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट साइड में लिखना होगा। फिर यहां पर था कमीशन टू बी। कमीशन टू बी पूरा एक ही बार में लिखा हुआ था 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए अगर बी को देंगे तो उसके क्रेडिट में होगा, क्योंकि क्रेडिट करने से उसका बैलेंस बढ़ेगा। अगर फर्म पार्टनर को दे रही है तो वो फर्म के लिए खर्चा होगा, इसलिए वो एक्सपेंस में लिखेंगे हम लोग 12,000। इसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देखिए कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ना तो कोई परमानेंट एडिशन हुआ है कैपिटल का और ना तो कोई परमानेंट ड्राइंग हुआ है। तो कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। और इंटरेस्ट रेट कितना है हम लोगों का, 10%। तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 20,000 और 1 लाख का 10,000। इसी अमाउंट को हम लोग यहां पर अब डालेंगे। देखिए आपके सामने वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए को मिल रहा है 30,000, बी को मिल रहा है 20,000 और सी को मिल रहा है 10,000। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर के लिए इनकम हो रही है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस कॉलम में हमने 60,000 रुपया टोटल उसका डाल दिया। इसके बाद आप क्या करोगे कि जब सारी प्रोविजन को आपने दे दिया, जब सारे प्रोविजन को आपने वहां पर टेक इनटू अकाउंट, आपने उसके अकाउंट में ले लिया, उसके बाद आप सीधा फर्म के कॉलम में आ जाइए। ये क्रेडिट साइड इनकम साइड है और डेबिट साइड एक्सपेंस साइड है। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा हो रहा है और डेबिट साइड में हमारे सिर्फ ये आइटम थे 18,000, 12,000 और 60,000।
तो क्रेडिट साइड हमारा बढ़ रहा है और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 90,000। आपको पहले भी हमने बताया कि यहां पर हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं, अगर क्रेडिट साइड बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगी, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 90,000। ये 90,000 अब हम पार्टनर के बीच में बांटेंगे। जब हम पार्टनर के बीच में बांटेंगे उनके पीएल रेशियो में, तो पार्टनर को ये पैसा मिलेगा। जब पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। और शुरू में बताया सुपर गोल्डन से कि कैपिटल क्रेडिट आइटम है और वो क्रेडिट करने से बढ़ता है, इसलिए ये 90,000 जो है ये ए को 3/6 के हिसाब से उसका आधा इसको मिल गया, 30,000 इसको मिल गया और 15,000 सी को मिल गया। ये तीनों को हमने उनके रेशियो में बांटा है। जैसे ए का एक दिखा सकते हैं आपको, टोटल 90,000 था, ए का रेशियो था 3/6, 15 छक्के 90, 15 तिया 45, तो इसको 45,000 ए का 45 आया है। उसी तरह जब उसका निकालेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, वो 30,000 हो जाएगा, 15 1 जा 15, वो उसका अकेला रह जाएगा 15,000। इसके बाद आप एक काम कीजिए, जब सारा काम खत्म हो गया, ये प्रॉफिट भी फाइनली हमने मालूम कर ली और पार्टनर के बीच बांट दी, अब आप टोटल में आइए, दोनों साइड का टोटल कीजिए। ए का टोटल आया डेबिट साइड में 90,000, क्रेडिट साइड में उसका आया 93,000। उसी तरह बी का डेबिट में आया 60,000 और इसका आया क्रेडिट साइड में 62, इसका 30 और इसका 25। अब आपने यहां पर देखना है कि एक्सेस किस साइड है। ये 90 और 93 में 93 में 3,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है और बी का भी क्रेडिट साइड 2,000 से ज्यादा है, 60 और 62 है, और यहां पर इसका 25 30 है, इसका डेबिट साइड ज्यादा है। तो फाइनली आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री आएगी वो यहीं से आएगी कि जिसका एक्सेस है, अगर इसका डेबिट आएगा तो डेबिट करेंगे, इसका क्रेडिट आएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो ए का किस साइड आया, क्रेडिट साइड, ए को हम क्रेडिट करेंगे, ए को इतना पैसा दिया जाएगा, और बी को भी क्रेडिट करना है, उसको भी इतना पैसा दिया जाएगा, और सी को डेबिट करना है, उससे इतना पैसा लिया जाएगा। तो अब हम फाइनली एडजस्टिंग एंट्री में आ रहे हैं। तो यहां पर हम लोग सी को डेबिट करना है 5,000 से, और ए को क्रेडिट करना है 3,000 से, और बी को भी क्रेडिट करना है 2,000 से, और ये बिंग एडजस्टिंग एंट्री पास। अगर आपने साल के बीच में जो भी प्रोविजन थे वो नहीं दे पाया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अकाउंटेंट, तो आपने क्या करना है, वो अकाउंटिंग टेबल बना करके पता करना है कि किसका एक्सेस डेबिट में हो रहा है, किसका क्रेडिट में हो रहा है, और उसी हिसाब से आपने फाइनल एंट्री करनी है। इस एंट्री का अल्टीमेट इफेक्ट ये हुआ कि आपने अकाउंटिंग बुक्स मतलब बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना है, बिना उसको चेंज किए सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करके नेक्स्ट ईयर उनका बैलेंस हम लोग इसके द्वारा एडजस्ट करके बनाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एडजस्टिंग एंट्री को किस तरह पास किया जाता है। अब एक और एग्जांपल देखेंगे उसमें क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 और उनकी कैपिटल का बैलेंस 31 मार्च 23 को आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, मतलब ये जो बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ये ए का है, बी का है और ये सी का है। तो जो सी का बैलेंस है, ये जो बैलेंस है हम लोग का 3 लाख 2 लाख, ये 2 लाख है और ये 1 लाख है रिस्पेक्टिवली। तो ये हुआ है कैसे, प्रॉफिट को पार्टनर को दे दिया गया है और पार्टनर ने फर्म से कुछ ड्राइंग किया था। ये सारा करने के बाद आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल में उनके उस साल की प्रॉफिट जुड़ी हुई है और उस साल उन्होंने जो भी पैसा ड्राइंग किया था वो ऑलरेडी वहां से घटा दी गई है। उसको एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल है और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमको उससे लेना है। कितने परसेंट, 10%। तो दोनों ही चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 10% करके ये प्रोविजन था। और ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 40,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली।
लेकिन यहां पर कहीं पर यह नहीं बताया है कि ड्राइंग की डेट क्या थी। अगर ड्राइंग की डेट आपको क्वेश्चन में न दी रहे तो आप उसको एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट निकालिएगा। तो एवरेज पीरियड आपका हो जाएगा 6 मंथ। ये 6 मंथ का आप उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिएगा और कैपिटल पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो ओपनिंग कैपिटल पर निकलेगा। लेकिन यहां हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल मालूम करनी पड़ेगी। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म was 1,20,000 and it was noticed or disclosed that provisions were omitted। जो प्रोविजन था ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने का, वो आपका ओमिटेड हो गया है, छूट गया है। तो अब हमको पास एक करनी है एडजस्टिंग एंट्री। तो उसको हम लोग कैसे पास करेंगे? फिर वही हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पहले देखना होगा। क्यों करना होगा कि उस क्वेश्चन में हमको ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, ये 31 मार्च की कैपिटल दी हुई है, लेकिन हमको पता करना है 1 अप्रैल 22 को कैपिटल क्या थी। तो उसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये वर्किंग है उसका समझिए ठीक से कि क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को हमको दी हुई है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। और जो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर किया था पार्टनर ने, उससे उसकी कैपिटल क्या होगी घट गई होगी। अब हमको ओपनिंग कैपिटल में जाना है, तो ड्राइंग के चलते कैपिटल घट गई थी, तो उस ड्राइंग को वापस हम ऐड करेंगे। तो इसका ड्राइंग था 40,000, इसका 30 था और उसका 20 था। ये क्वेश्चन में साफ दिया हुआ था कि यहां पर इसकी ड्राइंग थी 40, बी की थी 30 और उसकी 20। उसी हिसाब से हम उसको यहां पर जोड़ दे रहे हैं, इसके कैपिटल को जोड़ दिया तो ये 3,40,000 हो गया, इसका 2,30 हो गया, इसका 1,20 हो गया। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो थी वो हमारी 1,20,000 थी। देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट कितनी थी, 1,20,000 थी। और ये पार्टनर के बीच बांटी गई होगी, तो उनका रेशियो क्या था, 3:1। तो 1,20,000 को जब ए को दिया होगा तो वो 3/6, तो ए को मिला था 6 2 तो ये हो गया 60,000। बी को भी मिला होगा 1,20,000 इंटू 2/6, इसको मिला होगा 40,000। उसी तरह सी को भी जब देखेंगे हम लोग, तो सी का भी 1/6, तो उसका हो जाएगा 20,000। तो ये प्रॉफिट हम लोग पार्टनर को दिए थे। अब ये प्रॉफिट हमको उससे वापस लेनी पड़ेगी। तो जब प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल को हम घटाएंगे। तो ये प्रॉफिट जोड़ दिया गया था, इसलिए प्रॉफिट का अब हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसलिए देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसको हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। इसमें से 60 लेस, इसमें से 40 लेस और इसमें से 20 लेस। यहां ये जोड़ा गया था, अब इसको घटाए। अब घटाने के बाद हमारी ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल 22 को थी, ये वर्किंग था, तो ओपनिंग कैपिटल पता चल गई। और क्वेश्चन में बोला था कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद कोई भी परमानेंट ड्राइंग नहीं है, ये यूजुअल ड्राइंग था, इस पर हम लोग इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे तो इसका 10%, इसका 10% हमारा हो जाएगा 28,000, इसका 10% हो जाएगा 19,000 और इसका 10% हो जाएगा 10,000। अब हम लोग एडजस्टमेंट टेबल में आते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में देखिए कि टेकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो 1 लाख प्रॉफिट हम पार्टनर को पहले दे चुके थे, ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, ये फर्म के लिए इनकम होगा। पार्टनर को डेबिट करेंगे तो उसका बैलेंस माइनस होगा, क्रेडिट करेंगे तो उसका बैलेंस बढ़ेगा। तो जब प्रॉफिट बैक कर रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल को हम कम कर रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे इसका 60, इसका 40 और इसका 20। जो अभी आपको हमने पिछले पन्ने में अभी दिखाया है पूरा वर्किंग करके कि ये 60-40 जो था, इसका वर्किंग भी हमने यहां पर करके दिखाए थे, 60, 40 और 20। तो यही वाली जो प्रॉफिट है अब हम पार्टनर से वापस ले लिए। जब पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो फर्म के लिए इनकम हो गया, फर्म के पास 1,20,000 आ गया। अब आपका जो प्रोविजंस थे, जो हमको एप्रोप्रिएशंस थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, अब उसका इफेक्ट हम लोग देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देगी, तो
तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, इसको क्रेडिट में लिखना होगा। इसका 28,000 अभी हमने निकाला था, इसका 19,000, इसका 10,000, ये टोटल 57 हो गया। ये फर्म के लिए एक्सपेंस होगा जो फर्म के डेबिट में आ गया। अब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो वहां पर देखिए हम लोगों को डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया था और एवरेज पीरियड कितना था 6 मंथ। इसका 40 था, 30 था, 20 था, तो उसको भी हम लोग एक वर्किंग के साथ यहां दिखा सकते हैं कि ए का ड्राइंग था 10% था और पीरियड नहीं दिया हुआ है तो उसको 6/12 लेंगे। अब इसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो ये 2 हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गए और इसको जब काटेंगे तो हम लोगों का ये 2000 हो जाएगा। तो ए का 2000 निकला जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। उसी तरह इसका 1500 निकलेगा और इसका 1000 निकलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पार्टनर से लेना है। जब पार्टनर से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी, इसलिए उसको हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। और जब पार्टनर से ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो फर्म के लिए इनकम हो गया। फर्म के लिए 4,500 इनकम हुआ, पहले भी इनकम हो चुका है 1,20,000। अब हम फाइनली क्या करेंगे कि सारे अप्रोप्रिएशन हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब हम पार्टनर की जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, उसको हम बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम हो रहा है, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ता है इसका मतलब प्रॉफिट होती है, अगर डेबिट साइड का टोटल बढ़ता है इसका मतलब लॉस होता है। तो ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर के बीच उनके पीएल एप्रोप्रिएशन रेशियो, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें बांटा जाएगा। इस प्रॉफिट को जब हम लोग 3:2:1 में बांटते हैं तो ए के हिस्से में आ रहा है 33,750, बी के हिस्से में 22,500 और इसका 11,250। ये टोटल करने के बाद आपको बोला था एक्सेस देखिए, इसका डेबिट साइड का टोटल 250 से ज्यादा है और बी का दोनों साइड का टोटल सेम है, इसलिए बी विल नॉट बी अफेक्टेड फॉर एडजस्टिंग एंट्री। लेकिन सी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो सी को क्रेडिट किया जाएगा और ए का डेबिट ज्यादा है, ए को डेबिट किया जाएगा। अब इसकी एंट्री आपको देखिए, यहां पर हमने वो एंट्री पास कर दी है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बैलेंस को कम किया जाएगा और सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि सी को ये पैसा मिलेगा, उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा और ए का बैलेंस वहां पर हमारा घटेगा। तो इस तरह आपने देखा कि जो भी हमारे पास्ट एडजस्टमेंट में पहले से जो मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को 2 इलिस्ट्रेशंस के साथ आपको हमने बताया और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। ये सारे नोट्स को जो पहले सुपर गोल्डन के बारे में बताए हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, वो अच्छी तरह करें, क्योंकि उसका आगे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपको होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद हम गारंटीड प्रॉफिट पर लास्ट आइटम पार्टनरशिप फंडामेंटल का, कि पार्टनर को गारंटी दिया जाता है प्रॉफिट के बारे में, उस पर नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जल्दी आएगा।